स्वामी विवेकानंद की 157वीं जयंती के उपलक्ष्य में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की शाखा लखनऊ के द्वारा एक नाटक का मंचन किया गया। नाटक में स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र को दिखाया गया है। आपके सामने प्रस्तुत है प्रकाश पुंज। जय मां जय कालिके जय जगत जननी जय मां संध्याकालीन पूजन के उपरांत तुम्हारे घर अवश्य हम सभी आपकी प्रतीक्षा करें। माँ काली आप सबका कल्याण करें। विचित्र विडंबना। अरे नरेंद्र, तुम यहाँ हो और मैं न जाने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूं। क्या बात है? कुछ व्यथित करते हो। मुझसे तुम्हारा मुझसे कहो। नरेंद्र
पूज्य गुरुवर की असीम अनुकंपा से सुनो, आज सायंकाल मेरे निवास पर पूज्य गुरुवर का शुभ आगमन। तुम भी अवश्य आना मिले। हो सकता है पूज्य गुरुवर के प्रताप से तुम्हारी भी जिज्ञासाओं का कोई सार्थक समाधान ही निकला। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूं। आना अवश्य करें।
मैं सत्य को खोज रहा हूं, ज्ञान के स्रोत को ढूंढ रहा हूं, किंतु निराश न हो नरेंद्र, निराश न हो। कभी दक्षिणेश्वर मंदिर में तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, प्रत्येक जिज्ञासा का सार माँ काली के चरणों में छुपा है। आकर उससे अच्छा चलता इस शाम का समय। माँ काली आप सबका कल्याण करे।
समझना चाहती हूँ, क्या ये आत्मा ऐसे ही जड़बत रह जाएगी? मेरी जिज्ञासा और ईश्वर के अस्तित्व की बात है, या कभी कोई स्नेह तो नहीं बनेगा जो संसार के इस भवसागर में मुझे आत्मबोध करा के मेरे अंदर ज्ञान के प्रकाश का दीप प्रज्वलित कर सके। चेतना शून्य, भाव शून्य हुआ जा रहा हूं। क्या करूं, क्या कहूं? ये कथा, ये व्यथा मैं किससे कहूं? सत्य की खोज का हर लगाइया भारत के प्रांतों नगरों वनों भुवनों से कंदराओं तक कर दो पवित्र स्त्रों से गुहाओं तक इनको निष्फल हुए सभी गया। नरेंद्र चंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस की शरण। जागो मां तुम जागो, जागो कुल कुंडली तुम नित्यानंद स्वरूप, तुम ब्रह्मानंद स्वरूप आधार कमल में नित्य हो तब से देवी भोजन रूप। जागो तुम जागो, जागो तुम जागो। आ गए नरेंद्र, आओ। हाँ गुरुदेव, आ गए। अनेक प्रयास किए, जीवन के अनगिनत बहुमूल्य क्षणों की आहुति देकर मैं अपनी शांति का मार्ग नहीं खोज पाया। गुरुदेव, भाग्य की विडंबना देखिए, आज जीवन के कंटक में दो राहें पे आके खड़ा हो गया हूं, जहां एक ओर परिवार के जीवन यापन जैसे कर्तव्य चीत्कार कर रहे, वहीं दूसरी ओर सत्य की खोज एक अबूझ पहेली की भांति मुझे कुंठित किए जा रही। ये मेरी कैसी परीक्षा है गुरुवर? मैं थक गया हूं, मैं बहुत थक गया हूं गुरुवर। चारों ओर अंधकार प्रतीत हो रहा है। आप ही कुछ कीजिए गुरुवर, मैं आपकी शरण में हूं। क्या
यही खोज मुझे व्यथित करना। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? हाँ नरेंद्र, ईश्वर का अस्तित्व है। क्या 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 गुरुवर, आपने उन्हें देखा है? हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे जैसे मैं तुझे देख रहा हूं, बल्कि तुझसे अधिक स्पष्ट और प्रगाढ़ स्वरूप में मैंने ईश्वर को देखा है। गुरुदेव, अंत तो गंतवा, मुझे कोई ऐसा तो मिला जो अपनी अनुभूति के आधार पर कह सका कि ईश्वर का अस्तित्व है। धन्य है गुरुवर, आप धन्य। अलग का ज्ञान हो नरेंद्र। ये क्या गुरुवर, ये क्या? मैं तो तुझे अलौकिकता की सीढ़ियां चढ़ा रहा था और तू वापस सांसारिकता में लौट आया। किंतु महात्मा, मेरे पारिवारिक उत्तरदायित्व और मेरी साधना के बीच जो द्वंद्व है वो मुझे व्यथित कर रहा है। क्या उसका भी कोई समाधान है, कोई मार्ग है? अपनी समस्त व्यथाओं का उल्लेख मुझसे मत करो। तुम्हें जो कहना है, जो मांगना है, जाओ स्वयं मां काली से जाकर मांग लो। उसके चरणों में तुम्हारी प्रत्येक जिज्ञासा का अर्थ और सार छुपा है। जाओ नरेंद्र, स्वयं जाकर मांग लो। जाओ। तीन बार माता के सम्मुख दुख अपना सुनाया, लेकिन वाणी के दबाव पर नहीं नियंत्रण पा
ज्ञान के प्रकाश से मेरे मार्ग को प्रशस्त करने की कृपा कीजिए। अवश्य वत्स, अवश्य। आज मैं तुझे नए नरेंद्र की अनुभूति कर रहा हूं। वो नरेंद्र जो समस्त सांसारिकता के मोह पाश को काट चुका है, तिलांजलि दे चुका है। ये सर्वथा उपयुक्त समय है। आज मैं अपना ज्ञान और शक्तियां तुझे सौंपता हूं और स्वयं मां काली के चरणों में लीन होने जा रहा हूं। गुरुदेव, गुरुदेव मुझे आपका सानिध्य चाहिए, मुझे आपका सानिध्य चाहिए गुरुदेव, मुझे आपका सानिध्य चाहिए, सानिध्य चाहिए गुरुदेव, सानिध्य चाहिए। व्याकुल क्यों होता है? देख, मेरी ओर देख। मुझ में तेरे राम और कृष्ण दोनों समाहित हैं। अच्छी तरह देख। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से एक नव प्रकाश की आभा देदीप्यमान हो रही है। आत्मा आनंद की अतिरेकता में समाई जा रही है। सत्य को पहचानो नरेंद्र। जाओ, भ्रमित जनमानस को कल्याणकारी संदेश दो। शोक संतप्तों के क्लेशों का नाश करो। मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा तुम्हारे साथ है। हे जगत जननी मां, इस धरती पर मेरा प्रयोजन पूर्ण हुआ, अतः मैं तेरे पास आ रहा हूं। हे भगवती, मुझे अपनी ममता में आंचल की छांव में विश्राम दे मां, विश्राम दे। मैं तेरे पास आ रहा हूं। जय मां काली, मां काली, मां। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने दायित्वों का निर्वहन भली भांति कर सकूं।
भारतवर्ष के अनेक राज्यों में विचरण करते हुए नरेंद्र का आगमन हुआ उत्तर भारत के श्री वृंदावन धाम में। यहाँ उनके साथ एक अलौकिक घटना घटित हुई। राधा कुंड में स्नानोपरांत जब स्वामी जी एक वन की ओर जा रहे थे तो अकस्मात एक वृक्ष के नीचे उनको गेरुए वस्त्र और भोजन रखा मिला। उन पलों में स्वामी जी को एक नई प्रतीत हुई कि गुरुदेव सदा सर्वदा उनके साथ हैं और अवश्य ही ये पूज्य गुरुवर का संदेश ही है कि सांसारिकता को पूर्णतया तिलांजलि देने का यही सर्वथा उपयुक्त समय है। गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए नरेंद्र ने अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन गेरुए वस्त्रों को धारण किया। और फिर परिवर्तन हुआ नरेंद्र नाथ का स्वामी विवेकानंद के रूप में। चिदानंद सुख कंद जय जय स्वामी विवेकानंद जय जय नित्यमुक्त गतबंध जय जय स्वामी
छट चुका है। ज्ञान का सूर्य तेजोमय हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरा से लेकर अंबर तक संपूर्ण सृष्टि मेरा आलिंगन करना चाहती है। अलौकिक अनुभूति है, विहंगम दृश्य है। पूज्य गुरुवर ने कहा कि तुम्हें एक वट वृक्ष की भांति संसार के शोक ताप से ग्रसित असंख्य प्राणियों का उद्धार करना है और विश्व का कल्याण करना है। अतः मैं अपने पूज्य गुरुवर के आदेश का अनुपालन करने जा रहा हूं। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे। प्रणाम गुरुवर। परम पूज्य गुरु की प्रेरणा और आशीर्वाद के प्रकाश में स्वामी विवेकानंद निकल पड़े अपने चिंतन, अध्यात्म, जीवन दर्शन और परम सत्य प्राप्ति की यात्रा पर। इस यात्रा में स्वामी जी के मार्ग में रूढ़िवादिता की बेड़ियों में जकड़ा समाज, कुरीतियों, व्याधियों, कष्टों और कुसंस्कारों से ग्रसित जनमानस और पतन के पथ पर अग्रसर युवा शक्ति एवं इन सब के कारण विदीर्ण होती मां भारती की गरिमा दिखी, जिसे देखकर उनका हृदय व्यथित हो गया, आत्मा विलाप करने लगी। इन समस्त समस्याओं के कारण और निवारण पर विचार करते हुए स्वामी जी दक्षिण भारत में कन्याकुमारी के विशाल सागर तट पर पहुंच गए। सागर की प्रचंड उन्मुक्त लहरों को देखकर स्वामी जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो पिता अपने पुत्र का आलिंगन करने को लालायित अपनी बाहें पसारे हैं। भावों की अतिरिक्तता में वे सागर की ओर दौड़ पड़े और तैरकर समुद्र के मध्य स्थित मां कन्याकुमारी की तपस्या से दी शिला पर पहुंच गए। यह वही शिला थी जिसे विवेकानंद स्मारक शिला के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 5 सन 1892 की 25, 26 एवं 27 की तिथियों में स्वामी जी ने इस शिला पर गहन साधना एवं चिंतन किया। भारत की अतीत, वर्तमान और भविष्य उनके मानस पटल पर चलचित्र की भांति चल पड़ा और तब स्वामी जी को ज्ञात हुआ भारत की दीनता और पवित्रता के पतन का कारण और उत्थान का मार्ग एवं गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट ध्येय का पूर्ण साक्षात्कार हुआ तथा उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। आत्मज्ञान और लक्ष्य के स्पष्ट होते ही चतुर्दिक उठती समुद्र के उत्ताल प्रचंड तरंगों के बीच भारत की पीड़ा से क्लांत स्वामी जी का व्यग्र मन शांत हो गया। हे परम पूज्य गुरुवर, आपको सादर प्रणाम। आपके पूर्ण प्रताप से आज मुझे ज्ञान की प्राप्ति और अपने लक्ष्य का बोध संभव हो सका। आप सदैव मुझे मां की सेवा हेतु प्रेरित करते रहते हैं। आपकी अनुकंपा से आज मुझे अपना लक्ष्य बिंबित हो गया है कि मुझे मां भारती की सेवा करनी है और इस अखंड राष्ट्र में व्याप्त अंधकार का दमन करके नवयुग का निर्माण करना है और इस पावन भूमि की प्रतिष्ठा, गौरव और सम्मान को
अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आवाहन करता है। हे पूज्य गुरुवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे सकूं। स्वामी विवेकानंद का तेजस्वी अपूर्व ज्ञान और वीरता के तेजोमयी प्रकाश ने संपूर्ण भारत वर्ष को अपनी ज्ञानमयी गंगा से तृप्त कर दिया। भारत के कोने कोने से साधारण जनमानस भी राजा महाराजाओं सहित अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वामी जी की शरण में आने लगे। और फिर एक दिन खेतड़ी के नरेश के विशेष आमंत्रण पर स्वामी जी खेतड़ी के नरेश के महल में पधारे। स्वामी जी के स्वागत में सुप्रसिद्ध नर्तकी की प्रस्तुति भी रखी गई। आप
जो मेरा उद्देश्य है वह अधूरा ही रह जाता है। इस पुनीत कार्य हेतु मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। और फिर प्रारंभ हुआ खोज कांति ज्ञान और अध्यात्म का ऐसा सफर जो माँ भारती के अनेक स्थलों से होता हुआ लाखों करोड़ों लोगों को ईश्वर का संदेश दे गया। भारत की परसीमाओं को लांघ कर विश्व के अनेक देशों में अपने ज्ञान की वर्षा करते पहुंचा शहर शिकागो। और फिर आया भारत के इतिहास का वह स्वर्णिम क्षण जब विश्व मंच पर स्वामी विवेकानंद की ओजस्वी वाणी के अविरत धारा के प्रवाह ने संपूर्ण विश्व में भारत के ध्वज को लहराकर भारत को विशेषतम स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। मैंने सुना है आज इस धर्म सम्मेलन में कोई इंडिया से बोलने आया है। कोई स्वामी विवेकानंद है। नहीं पड़ेगा। अरे भाई, लोग तो आते जाते रहते हैं। इंडिया से? यस। अभी मालूम पड़ जाएगा कौन है और क्या करेगा। Now I invite to speak Swami Vivekananda from India. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given to us. इस अद्भुत वाणी में ज्ञान का ऐसा दीप जलाया, विश्व मंच पर भारत को जगत गुरु का पद दिलवाया। धरती से ऊपर तक माँ भारत का ध्वज लहराया, भारत की गरिमा का गान एक स्वर से विश्व ने गाया। And all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. Wow! Wonderful! What a great voice! I have no words to explain. Swami Vivekanand ji! Swami Vivekanand ji, you are great! You are great, sir! You are great, sir! You are great! विश्व गुरु बनने वाली इस वाणी का वर्चस्व विश्व पर छा गया और हुआ प्रारंभ धर्म सभाओं की अविरल धारा का, जिसने स्वामी विवेकानंद को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर दिया।
समय व्यतीत होता था और स्वामी जी की मातृभक्ति उन्हें पुनः भारत ले आई। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी का आभारी हूं, ऋणी हूं कि आपने मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्व मंच पर भेजा। हम में से किसी के पास भी विश्राम का समय नहीं है। हर क्षण बहुमूल्य है। मेरे प्यारे देशवासियों, उठो। कहां है तुम्हारी प्राण शक्ति, तुम्हारी अमर आत्मा में? नाश कर दो तम का और एक नवीन युग का निर्माण करो। हे भारत, तुम मत भूलो कि तुम्हारे स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलो कि तुम्हारे उपास्य भोलेनाथ शंकर है। मत भूलो कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा धन, जीवन इंद्रिय सुख के लिए और अपने आत्मिक सुख के लिए नहीं है। हे वीर, गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूं और सभी भारतवासी मेरे भाई हैं। कहो, वैज्ञानिक भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चंडाल भारतवासी, सब मेरे भाई हैं, मेरे प्राण हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! इस प्रकार भारत लौटकर स्वामी विवेकानंद ने पुनः भारत के अनेक नगरों का भ्रमण किया, धर्म सभाएं की, सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, संपूर्ण देश में अपनी ज्ञान सरिता प्रवाहित कर देश का शुद्धिकरण करने के उपरांत भगिनी निवेदिता एवं स्वामी तुरायानंद जी के साथ पुनः विश्व भ्रमण पर निकल गए एवं अनेक देशों में अपनी ज्ञान गंगा प्रवाहित करने के उपरांत पुनः अपने देश भारत पहुंचे। स्वामी जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। हाँ स्वामी जी, आप कुछ दुर्बल प्रतीत हो रहे हैं। गुरुदेव, आपको कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहिए। गुरुवर, विश्व को आपकी आवश्यकता है। कदाचित आप सभी अपने मेरे प्रति प्रेम के अत्यधिक ऐसा कैसा, जिसका मैं कृतज्ञ हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं सोचता। ये मानव शरीर आयु के अधीन है, व्याधियों का रूप है। शारीरिक शिथिलता एवं दुर्बलता स्वाभाविक है, किंतु वाणी से, विचारों से और कलापों से मैं कलाप
मूर्ति जो सदैव जीवंत, ऊर्जावान और ओजस्वी रहती है। तुम सब भी इस सत्य को जानो, अतः उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो। किसी की निंदा ना करो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। धैर्यवान, निष्ठावान बनकर पूरे समर्पण के साथ राष्ट्र के सजग प्रहरी की भांति अपने प्राणों की आहुति देकर भी भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को साकार करो। आओ, आओ, मेरे साथ संकल्प करो। स्मरण रहे, तुम्हारे मार्ग में अनेक बाधाएं आई, किंतु एक शिला की भांति अड़िग रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रगतिशील रहते हुए उसे प्राप्त करो। ये काया तुम्हारे साथ हो या ना हो, किंतु मन, कर्म व वचन से मैं सदैव तुम सबके मध्य उपस्थित रहूंगा। बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हुआ दोपहर अंधियारे का।